आज का स्वमान है मैं गंभीर आत्मा हूँ। ये मन में ध्यान में रखना है और सारा दिन इसको सोचना है, तो ये गुण खुद के अंदर आ जाएगा। और क्या कहा, सहनशीलता का गुण वाला जो होगा वो गंभीर बन सकता है। सहनशील बनना है। ओम शांति। हमारे पास मेहमान आए हैं। मेहमान क्या कहेंगे? मेहमान है, बाबा के बच्चे हैं, है ना? मेहमान नहीं, भगवान के बच्चे हैं। तो बाबा के घर में उनका विशेष स्वागत है और सम्मान है। तो मैं अभी मंच पर उसका स्वागत करती हूँ। पाँच है ना? 5 भाई है ना? 4। इनका ब्रह्मा कुमारी के कार्यों में भी बहुत बड़ा सहयोग रहा हुआ है और वे अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं। आज उनका हम स्वागत भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ ए शेख साहब, वाइस प्रेसिडेंट एंड DYSP, MJF लायन अशोक भाई, हम सभी कर्तव्य से सभी का स्वागत करते रहेंगे। मेरे लायन प्रतापराव गोविंदी, इनके साथ में भी जो बधारे हैं दिनेश भाई पंड्या, फिर हमारे जो डॉक्टर उमेश भाई टंगरवाला है, दीपेश भाई सोशल वर्कर है और उमेश भाई टंगरवाला भी है और राकेश भाई परमार से, जयेश भाई जयेश भाई शाह कैबिनेट सेक्रेटरी है लायंस क्लब के, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम हम सभी का जितने भी यहाँ पर आए बधारे हुए हैं उन सभी का करतल ध्वनि से बहुत खूब स्वागत करेंगे। स्वागत है आप सभी का। तो अभी 1 मिनट आधे मिनट के लिए भी परमात्मा की
परमात्मा की आशीष के साथ में हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। अभी स्वागत करने के लिए सभी का Have you used Claude? हम सभी तो Around जनरली 98% of people out there are not able to use Claude to its लेकिन fullest यहाँ पर हम extent सभी का because स्वागत बुक से करेंगे, क्योंकि नॉलेज इज द करेंसी ऑफ द करंट वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड के अंदर में नॉलेज ही करेंसी है। बुक से सभी का स्वागत हो रहा है। नीचे भी सलमान वो बैठे हैं, सभी का स्वागत होगा। शुभ स्वागतम शत स्वागतम सत्यम शिवम मति सत्यम शिवम मति निर्मल। आज के समाज के अंदर में, जबकि पहले के ज़माने में एक महीने के अंदर में एवरेज 30 आवर्स 30 घंटे लोग सोशल सर्विस करते थे, और आजकल के समय में 12 मिनट, एक महीने में 12 मिनट सोशल सर्विस करते हैं। तभी ये सारे ही हमारे सामने उपस्थित महानुभाव अपना पूरा ही जीवन ही का है वो सारी ही सोशल सर्विस के लिए दे रहे हैं। इसलिए सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। इतना अच्छा सा ही है। अभी मैं शब्दों से स्वागत करने के लिए हमारे आदरणीय दीदी जी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर निरंजना दीदी जी, जो कि जहाँ पर हम बैठे हैं वो ब्रह्मा कुमारी अलकापुरी जो सब जोनल हेड क्वार्टर है। सब जोनल हेड क्वार्टर के अंदर में 50 जितने सेंटर्स जो भी है यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में फैले हुए हैं, वडोदरा, पंचमहाल, दाहोद, छोटा उदयपुर और महिसागर। उसके अंदर में 50 जो सेंटर है सभी के मुख्य संचालिका के रूप में कार्यरत है। आप मेडिकल डॉक्टर है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसकी जो मेडिकल विंग है उसके आप नेशनल सेक्रेटरी के रूप में भी कार्यरत है, और इसी के अंतर्गत पूरे ही भारत भर के अंदर में मेडिकल सेवाएं भी की हुई है आपने, और साथ में विदेशों में भी जा कर के मेडिकल, और एक्चुअल में जो है हम कहते हैं कि मेडिटेशन एज अ मेडिसिन, वो आपका प्रचार खास करके प्रसार का साधन रहा हुआ है। आपने बहुत सारी सेवाएं उसी रूप से की हुई है। आप 55 सालों से इसी विश्वविद्यालय में अपनी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, और अनेक आपके जो सेवा केंद्र है, जैसे ब्रह्मा कुमारी की अनेक बहनें हैं, मैं मानता हूँ 150 से भी अधिक बहनें हैं जो समर्पित रूप से आपके सब जोन के अंदर में सेवाएं कर रही हैं, जिसे आपने ही मार्ग प्रदर्शित किया हुआ है। आप हमेशा मेडिटेशन के अंदर में गहन रूप में जाते हैं, और आप मेडिटेशन के भी बहुत सारे क्लासेस
हर जगह पर लेते रहते हैं। तो अभी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप स्वागत उद्बोधन करें। और मेन तो ये ही है कि लास्ट ईयर में जो मेडिकल एसोसिएशन, हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसमें आपको मोस्ट एमिनेंट डॉक्टर के रूप में अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। पूरे ही जिंदगी भर में आपने दोनों तरह से सेवाएं की है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डॉक्टर के रूप में भी और मेडिकल डॉक्टर के रूप में भी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का भगवान के घर में स्वागत है। आप हमारे घर में नहीं आए हैं, भगवान के घर, आपके घर में आए हैं। भगवान का घर अर्थात आपका घर है ना। भगवान हमारा पिता है, तो ये किसका घर हुआ? खुद का घर। आपका अपने घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सच में समाज के अंदर जो आवश्यक है, आप सभी आवश्यक सेवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। शेख साहब, हम अभी 21 जून में आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम रहा। 600 पुलिस ट्रेनिंग बहनें प्लस ऑफिसर्स, उनके जो भी क्लास टीचर्स, ऑफिसर्स वगैरह थे, उन सब के लिए प्रोग्राम आपने रखा था। बहुत अच्छा संदेश मिला उनको, और मेडिटेशन भी कराया गया था, और योगा भी, आसन वगैरह योगा भी कराया गया था। तो ये बहुत अच्छी सेवा। पुलिस तो पुलिस है, वो तो सभी सेवादारी है ना। तो इतनी पुलिसों को मैसेज मिलना मीन्स एक एक व्यक्ति और कितनों को मैसेज दे सकता है ना। एक आइडियल अगर पुलिस तैयार हुई तो वो बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं, समाज में उसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक्स भी है शेख साहब को। और आपने ही कहा है कि हम बार बार ये प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे। वो जो बहनें थी पुलिस कर्मचारी, वो उनको भी बहुत आनंद आया था। हाँ, श्रद्धा बहन, हाँ लेडीज़ कांस्टेबल था। तो उनको सबको लगे नहीं, हमको फिर से ज़रूर हमको ये मेडिटेशन करना है, फिर से ज़रूर करना है। सबको बहुत आनंद आया था, बहुत आनंद। अच्छा, तो ऐसा है, ये सोचेंगे फिर मिल करके। तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा है। और लायंस के हमारे जितने भाई बैठे हैं, अशोक भाई, प्रताप भाई, आप भाई तो नहीं? आप दोनों अशोक भाई, प्रताप भाई तो नहीं? ऐसा लगता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो अशोक भाई, प्रताप भाई, जयेश भाई शाह, सभी लाइन से। तो डर लगता है, इतने लायन है तो क्या करेंगे भाई। वो हमारा हर्षद भाई भी लायन है, ये भी लायन है। इतने लायनों के बीच हम बैठे हैं, देखो। तो डर की बात है कि सेफ्टी की बात है? सेफ्टी की बात है, क्योंकि 600 लायनेस भी है। हाँ, वो तो होती है। तो लायंस भी सेवा के लिए है ना, सेवा के लिए सेवा संस्था है, ऐसा कहा जाएगा। इनके भी बहुत प्रोजेक्ट होते हैं और समाज की बहुत सेवा कर रहे हैं। सेवा के लिए ही संस्था बनी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि
अभी आध्यात्मिक सेवा के लिए भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सभी सुखों का मूल आध्यात्म जागृति है। व्यक्ति अगर थोड़ा आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वैल्यूज़ का होना सहज हो जाता है, और समाज में शांति तब हो सकती है जब व्यक्ति के जीवन में मूल्य हो, वैल्यूज़ हो। पुलिस तो मार मार के सीधा करेंगे, है ना, पर नहीं, वो भी चाहते नहीं हैं मारने का, पर सामने वाला बंदा ऐसा होगा तो मारना पड़ता है। तो अच्छा, तो इसीलिए आध्यात्म जागृति ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आवश्यक बात है। मैं तो जिसको मिलती हूँ उनको यही कहती हूँ कि हमें अपने जीवन में, अपने खुद के जीवन में, परिवार में, और हम जहाँ वर्क करते हैं वहाँ जितना हमारा अधिकार पहुँचता है वो अधिकार की सहयोग लेकर के आध्यात्मिक जागृति का कोई ना कोई प्रोग्राम अथवा कोई ना कोई सेक्शन बना करके कंटिन्यूअस प्रोग्राम करके आध्यात्मिक जागृति करनी चाहिए। हम सभी आध्यात्मिक जागृति के लिए ही काम कर रहे हैं, पर हमारी पहुंच ज़्यादा नहीं है, समझा। हर प्रकार से है भगवान का काम, हम दिन रात कर रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा समर्पित बहनें हैं हमारे पास, भाई हैं, तो भी दुनिया कितनी बड़ी है ना। और लोगों के मन जो है वो कितना तमो प्रधान बन गया है, तो बहुत कार्य की आवश्यकता है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे सभी भाई उस कार्य में भी सहयोगी बनेंगे। इस अपेक्षा के साथ फिर से सबका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी का बहुत ही हार्दिक स्वागत तो हम सभी ने किया। अभी सभी को फेलिसिटेट भी करेंगे, सभी का सम्मान भी करेंगे। हमारे सामने उपस्थित जो है उनका साल से सम्मान करने के लिए दीदी जी Are you a साल से सम्मानित successful करेंगे। professional in the corporate world? Maybe you already have 8-10 years. शांति लता शेख साहब, शेख साहब, आप वाइस प्रिंसिपल हैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DYSP के रूप में भी कार्यरत है। आपका बहुत बहुत सम्मान हो रहा है। आपके अनेक रूप से कार्य होते रहते हैं। फिर MJF लायन, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है अशोक शाह, जो कि आप 26-27 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बने हुए हैं। तो आपका भी हार्दिक स्वागत और सम्मान है। लायन प्रताप राव बोईते, सरकार भारती के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारी समाज सेवाएं कर रहे हैं। आपने कोरोना काल में भी बहुत सारी सेवाएं की हुई हैं। और हमारे मिस्टर रजनीश भाई दवे, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ट्रेडमार्क विजिलेंस के, गुजरात स्टेट के। सभी अपने अपने फील्ड के बादशाह कहें, लायन कहें, ऐसे ही है। तो सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। अभी अब दो शब्द हम सभी से सुनेंगे। सर्वप्रथम
ए शेख साहब को करें, आप करें। लायन MJF, लायन अशोक भाई शाह, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। अशोक भाई जैन, सॉरी, अशोक भाई जैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। पूज्य दीदी निरंजना जी, मेरे साथ पधारे पुलिस के शेख साहब, अन्य पुलिस के दोस्त और हमारे ही लायंस के बोइटे साहब, उमेश भाई और जयेश भाई, आप सभी बहनों को मेरा वंदन, भाइयों को वंदन। कहते हैं कि जिंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, जिंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, इसको संवारना है तो संवार दीजिए। ये क्षण वापस कभी नहीं आने वाले। मेरे पिताजी जैन समाज की दीक्षा लिए थे, साधु बन गए थे और उन्होंने अपना जीवन बहुत धार्मिक रूप से बिताया। मुझे यही शिक्षा परिवार से भी मिली है। मैं कहता हूँ कि आज जो अपन करना चाहते हैं, अपने हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक हमें दूसरों की मदद कैसे करें, उसके नए नए विचार आपके दिमाग में आने चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, हर एक आदमी को नहीं दिया है, आपको दिया है। आपको किस लिए दिया है? कि आप उसमें से अपना यूज करके जो बचे या बचा करके थोड़ा दूसरों के प्रति उसको यूज करिए। मान लो आपको 1 लाख रुपया इनकम होती है तो आपका 60,000 का खर्चा है, तो 40,000 रुपया आप गरीबों की, ऐसे लोगों की मदद करिए जिनको परमात्मा ने आपके लिए छोड़ रखा है। अपने को उन लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि ये जिंदगी कभी दोबारा नहीं मिलेगी और जीवन का क्रम ऐसा है। इस बार हम मानव है, हो सकता है अगले जन्म में क्या हो, तो जो हाथ में है प्रेजेंट, उसको साकार करिए। डॉक्टर दीदी का हमने डॉक्टर्स डे में सम्मान किया था। दीदी के विचार, ब्रह्मा कुमारी जी के विचार, आप सब जो है ना सेवा से जुड़े हुए हैं और यही सेवा का माध्यम अपने को सुकून देता है। मैं कहता हूँ जब मैं कभी भी कुछ भी दान या काम करता हूँ सेवा का, तब मेरे को इतनी खुशी मिलती है कि मेरी पूरी एनर्जी जो है वो प्रज्वलित हो जाती है। और यही कारण है कि मैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का व्यवसाय होते हुए भी हर दिन कुछ समय सेवा के लिए निकालता हूँ। लोग कहते हैं कि अब मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन जो जितना बिजी रहता है वही काम कर सकता है। अपना शेड्यूल सेवा के लिए जरूर निकालिए। शेख साहब के बारे में बताऊंगा। पुलिस सबसे पहले डॉक्टर्स जो जीवन का रक्षण करते हैं। आज हमें कुछ भी हो गया तो उसकी रक्षा हमारे डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन हम सेफ रहें, अपने घर में सेफ रहें, अपनी दुनिया में सेफ रहें, उसका कार्य शेख साहब जैसे अधिकारी करते हैं। हमारे बोटे दादा, हम लोग जेल में गए, जेल में हमने देखा कि बहनें ऐसे ही अस्त व्यस्त बैठी है,
कुछ कार्य नहीं है उनके पास। तो हमने कहा कि यस, हमें क्या करना चाहिए। हमने तुरंत डिसीजन लिया, उन्हें सिलाई मशीन दी ताकि वो दिन भर बिजी रह सके। उन्होंने कुछ पाप किए होंगे जिनके कारण उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी वो अपना जीवन सुधार के, अपना कार्य करके व्यस्तता के साथ दूध थैली बनावे, ये बनावे, ताकि ये सब चीज़ें आज जो बन के समाज में जाएगी तो उससे समाज को तो लाभ होगा ही, लेकिन जो बनाने वाली औरत है उसके दिल में क्या शांति मिलेगी। उसके दिल में जो पाप आए हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं। यही एक हमारी लायंस की संस्था 14.5 लाख लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व में 210 देशों में हमारे लोग जुड़े हुए हैं। मुझे आज गर्व है कि हमारे डांगरवाला साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया। एक कड़ी है। यदि ब्लड की नली ना हो तो खून मस्तिष्क तक नहीं पहुँचता। तो ये इन्होंने आज वो ब्लड की वेसल का काम किया और मुझे यहाँ दीदी तक लेके आए हैं। आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ। आप सभी संकल्प कीजिए, हर रोज आप भले 10 पैसा डालिए, 10 रुपया डालिए, 100 रुपया डालिए, अपनी हैसियत के हिसाब से एक डब्बा रखिए और उसमें पैसा डालिए। आपको दिल में संतुष्टि मिलेगी, मैंने कुछ किया। और यही एक कार्य, वो जो पैसा है वो आप जीवदया, जो भी एक आपके नौकर या आपके यहाँ जो बर्तन मांजने वाली है उसका लड़का पढ़ नहीं सक रहा है, फी नहीं भर सक रहा है, तो ऐसे लोगों को भी मदद करिए। भले आपके यहाँ काम कर रही है, आप उसको 1000 रुपया पगार देते हैं, लेकिन उसमें चलेगा नहीं उसका, वो 10 जगह पे काम करती है। तो ऐसे लोगों को जिंदगी में ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। जितने निम्न प्रकार के थोड़े नीचे हैं, जिनको आर्थिक ज़रूरत है, उनकी सबकी सेवा की भावना से मैं आपसे विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक भाई जैन। जैसे आप कह रहे थे वैसे परमात्मा का भी आदेश यही है, अपने तन मन धन से ही भारत को स्वर्ग बनाना है। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रता ए शेख साहब को, अभी 2 शब्द। मंचस्थ दीदी और मंचस्थ महानुभाव और मेरे सामने बैठे सभी लायंस, रियल लायंस, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मेरे परिवार में मेरी एक बच्ची है और एक बेटा है, लेकिन जो 600 तालीमार्थी है लेडीज, महिला, वो सब भी मेरी दिकरी जैसी ही है। वो 600 का छोटी छोटी बातों में मैं उनका ख्याल रखता हूँ। और सभी बच्चियों ने प्रेज किया था कि हमको हर बार दीदी को छोड़ते ही नहीं थे। फोटो खिंचवाना, ये करना, वो करना, लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। डांगरवाला साहब और रजनीश भाई
हमारे, उनकी विज़िट कराई थी और उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम किया था। और जैन साहब ने कुछ प्रॉमिस किए हैं बच्चियों के लिए, और बोइटे साहब ने वो प्रॉमिस किया है, वो फुलफिल करें। हम बच्चियों के लिए 600 बच्चियां हैं, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शेख साहब। जैसे आप अपने जो भी पुलिस ट्रेनिंग में जो भी आए हुए छोटे छोटे बच्चियां हैं, उनको भी अपना ही परिवार समझ करके कार्य करते हैं, उसी अनुसार करें सारा ही संसार में, तो ये संसार ही स्वर्ग बन जाए, यही शुभ भावना है। अभी हमारे लायन प्रताप राव बोते जी। आदरणीय डॉक्टर दीदी, हमारे लायंस क्लब के डीजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक भाई जैन साहब, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल शेख साहब, मेरे मित्र डॉक्टर उमेश डांगरवाला जी, हमारे लायंस क्लब के कैबिनेट सेक्रेटरी जयेश भाई और अशोक भाई दानी जी, और आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन करता हूँ। आज मुझे एक अलौकिक बात हुई है। आज का दिन जो कहते हैं निर्जला एकादशी, भीम एकादशी भी कहते हैं, 12 महीने में 24 एकादशी होती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ एकादशी जो है वो आज की है। और आज के इस पवित्र दिन पर हमारा सत्कार इस संस्था में होता है, तो हमारे लिए तो एक अहोभाग्य है। ऐसा मौका हमें देने वाले हमारे डॉक्टर डांगरवाला जी हैं। मैं वैसे तो मेरे कार्यक्षेत्र है शिक्षा और सहकार, और लायंस में अभी मैं जो भी कार्य करता हूँ, ये 2 संस्थाओं के कारण से मैं यूनिवर्सिटी में था। यूनिवर्सिटी में सेवा करने के बाद उसी टाइम पर मैं सहकारी क्षेत्र में आया। सहकार एक समाज के उत्थान का क्षेत्र है। समाज की सेवा करनी है तो सहकार में जाइए, और सहकार में गरीब से गरीब जो आखिरी आदमी है उसको मदद करने का आपके पास एक मौका मिलता है। मैं जिस संस्था में हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, 116 साल पुरानी संस्था है। 12,500 हमारे सभासद वडोदरा और छोटा उदेपुर डिस्ट्रिक्ट के सरकारी कर्मचारी, सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, और इनको हम नाणाकीय मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, उनको लोन देते हैं। और लोन भी ऐसा, हमारी ट्रांसपेरेंसी इतनी है, बाकी जगह पे कोऑपरेटिव में आपको लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है काफ़ी ऊंचा रहता है। हमारे यहाँ सिर्फ 9.5% से हम 20 लाख तक धिरान देते हैं, और वो भी इंस्टेंट, किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब सैलरी क्लास है तो उनके सैलरी से डिडक्शन होता है, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। तो गरीब क्लास के जितने भी हमारे पास लोग, सुबह में देखो 10 लोग राह देख के हैं कि अभी साहब आएंगे तो मुझे 4 लाख मिल रहे हैं, तो उसमें 1 लाख बढ़ाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा दिन में 5-10 लोग तो आते ही है। कहना क्या है कि हमारा जो
गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट में हमने लेडीज़ के लिए मुफ्त में सिलाई मशीन का कोर्स करते हैं। उनको 3 महीने के लिए मुफ्त में कोर्स कराते हैं और वो अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सकते हैं। इसके लिए ये भी काम किया है। दूसरा, हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग, उसके लिए भी कोई हम चार्जेस नहीं करते। जो भी बहनें भाइयों आते हैं उनको 3 महीने के बाद हम सर्टिफिकेट देते हैं। और अभी हम जो शेख साहब ने बताया, लेडीज़ के लिए हमने ये दफ़ा एक ऐसी योजना रखी है कि लेडीज़ के लिए जो ज़रूरत है उनको सैनिटरी पैड देने का, और सैनिटरी पैड का प्रोडक्शन ही हम करने वाले हैं, और उसका जो डिस्पोजल है उसके लिए भी हम मशीन लगाने वाले हैं। शेख साहब ने बताया कि 600 बहनें हैं, तो उनके लिए हम शुरुआत में ही वो जो चाहिए उनको डिस्पोजल मशीन वो सबसे पहले हम लगा देंगे। प्रोडक्शन का तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या है वो मशीन लाना है, उसका परचेस करना, ये सब करना, प्रोसीजर करना है। उसके बाद में प्रोडक्शन और डिस्पोजल दोनों चीज़ें, और वो हम सिटी में ज़्यादा नहीं करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट है वो एक्सेप्शन है हमारे लिए। मैं देहातों में जहाँ बहनों को ये सुविधा होनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ हाइजीनिक उनको कुछ पता नहीं होता है, उनको ये शिक्षा देनी है। उनके गांव में जो PSC होते हैं वो हेल्थ सेंटर में उनको लगा के उनको ये सप्लाई हम करने वाले हैं। ये सब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर भी ये दफ़ा जब हमारे जैन साहब उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को कुछ सुविधा दे दो, तो ये एक सुविधा हम देने वाले हैं। और इसके लिए हमारे आप जैसे लोगों के आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है। आपके आशीर्वाद मिले हैं तो हमारा ये काम सरलता से हो जाएगा, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। और आज हमारा सत्कार किया, इसके लिए तो मैं अब किसका धन्यवाद मानूं? दीदी का, भगवान का मानूं, क्योंकि आज का भगवान आप जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान की ही इच्छा थी कि आज के दिन हमारा ये सत्कार हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतापराव भोजे जी, डांगरोरा जी। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ रजनीश भाई को 2 शब्द बहुत ही शुभ भावनाओं के हमारे समक्ष रखे। हेलो, ओम शांति। आज जो आपके यहाँ उपस्थित रह गया, आपने जो सम्मान किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। 21 तारीख को जो फंक्शन हुआ हमारे यहाँ जिसमें दीदी उपस्थित रही, वो उपस्थिति हमारे शेख साहब को बड़ा ही पॉजिटिव एनर्जी हमें ग्राउंड में मिला, और उस उपस्थिति से 600 जो बच्चियाँ वहाँ ट्रेनिंग कर रही है उन्हें भी बहुत अच्छा आध्यात्मिक माहौल मिला। ये जितना भी प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए डांगरवाला साहब का हम खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। उन्हीं की वजह से हमें दीदी की प्राप्ति हुई, हम दीदी तक पहुंच पाए। और दीदी ने इस बार हमें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है कि अगेन एंड अगेन इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अधिकारी आपसे जुड़ सकें। ऐसा एक कैंपेनिंग भी चलाया जाए जो आध्यात्मिक तरीके से जुड़ पाए। आपका सभी मंच पे बैठे समक्ष बैठे सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, दीदी का भी धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद रजनीश भाई जी आपका। ओम शांति। तो
हमने सभी का તમારું જ કહેતી હતી. મારો કોઈ પ્રકારનો આભાર વ્યક્ત કરવો નહીં. હું કાયમ કહી રહ્યો છું કે જે કંઈ કરાવે છે પરમાત્મા કરાવે છે ને બાબા કરાવે હું છે. તમારો આભાર જ માનવાની હતી. એટલે જ મને ખ્યાલ છે, એટલે જ હું ઊભો થયો. અચ્છા. અને ફરીથી હું યાદ કરાવું છું, આ બધું डेस्टिनी जो भगवान ने क्रिएट किया हुआ है, ये जो क्षण है इधर इतने लोगों के सामने सम्मान होना वो भी भगवान ने तय किया है. मैं और दीदी कोई निमित्त मात्र है. जैसे अशोक भाई ने बताया कि एक कड़ी है हम, मेरा काम क्या होता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी संस्था है, दोनों को मिलाना. इतना मुझे गॉड गिफ्ट मिली है. इसलिए मैं बार बार दीदी को मिलता हूँ और बार बार संयोग से हम लोगों को जोड़ते जा रहे हैं. एक हमने प्रोग्राम किया था जेल में, सेंट्रल जेल में लास्ट ईयर, तो उसी दिन से वहाँ कंटिन्यूसली मेडिटेशन प्रोग्राम चल रहा है. सुबह पहले स्टाफ का प्रोग्राम किया, कैदियों का किया, और उसके बाद कंटिन्यूस प्रोग्राम चालू ही है. वैसे ही हम शेख साहब को मिले, शेख साहब को बात किया कि भाई ये हमारा इंटरनेशनल योगा डे है तो कुछ प्रोग्राम करते हैं. तो योगा और मेडिटेशन एक कॉइन की दो पहलू है, तो उसी हिसाब से हमने दोनों संस्था को जोड़ के ये प्रोग्राम करवाया. वहाँ बच्चों का सर ने, शेख सर ने बताया, इतना प्यार दीदी को मिला है. अभी वहाँ से डिमांड आई है कि हर वीक एटलीस्ट, क्योंकि उसकी भी व्यस्तता सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक होती है, ट्रेनी है, और पुलिस डिपार्टमेंट का काम 24/7 है. मैं पुलिस डिपार्टमेंट का और अपने सैन्य का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ, पुलिस की वजह से हमको इंटरनल सिक्योरिटी मिल रही है और सैन्य की वजह से हमको एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिल रही है. ये जो दो वर्ग है उसके लिए हम चैन की नींद सो रहे हैं. तो शेख साहब को मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि उसकी वजह से हमको 600 बहनों की अब हर गुरुवार को सेवा करने का प्रदान और लाभ मिलेगा. तो उसके लिए मैं शेख साहब को धन्यवाद देता हूँ. और हमारे बोईटे साहब, हम उसको बोईटे दादा ही बोलते हैं सबके, हमारे पूरे. मैं भी यूनिवर्सिटी में था 84 से, दादा भी थे. हमने 40 साल साथ में काम किया है. मैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, दादा बड़ौदा यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे. हमने मिलकर बहुत अच्छे काम किए हैं. दादा ने जो बोला कि 116 साल पुरानी संस्था के वो चेयरमैन है, आप जाओ, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. मैंने शेख साहब को भी प्रपोजल दिया है कि आप भी शेयर ले लो, क्योंकि पैसे की कब ज़रूरत पड़ती है हमको पता नहीं है. हमारे पास व्यवस्था होती है, हमारा प्लानिंग होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट कुछ भी हो जाता है. जैसे धरती कम हुआ, लोगों घर बार के बिना हो गए. कोविड के टाइम पे लोगों की दशा बिगड़ गई थी, तो ये दशा सुधारने का काम दादा कर रहे हैं. और साथ साथ में उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है. तो वो ट्रस्ट के थ्रू कोविड में असंख्य लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया, दवाएं पहुंचाई, एसएसजी में मशीन भी दिया. जो मशीन वो सालों से इंतजार कर रहे थे वो दादा ने 24 घंटे में दे दिया, और उसकी वजह से स्क्रीनिंग हुआ और कई लोग पेशेंट बच गए हैं. दादा तो ऐसे असंख्य काम कर रहे हैं. तो दादा का मैं आभार तो व्यक्त नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान ने उसको शक्ति दे और ज़्यादा शक्ति सेवा की दे, ऐसे मैं उसको प्रार्थना करता हूँ. हमारे अशोक भाई, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम प्रोफेशनल ब्रदर ही है. और सालों से वो जो वहाँ सीए किया था अंबालाल शाह के वहाँ उन्होंने, तो मेरे अंकल और अंबालाल शाह जो चार्टर्ड वरिष्ठ चार्टर्ड वो मित्र थे, तो उसी वजह से मैं जाता था और वहाँ से हमारा नाता हुआ है. अशोक भाई जैन 1 जुलाई से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल बन रहे हैं. पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिन्होंने लायंस क्लब के प्लेटफॉर्म पे बोला कि मैं इस साल में मेरे पर्सनल $1 लाख का डोनेशन करूंगा. और जो अशोक भाई को शक्ति है, और शक्ति जो आई है वो उसकी भक्ति से आई है. उसके पिताजी जैन मुनि हो गए हैं, तो उन लोगों के आशीर्वाद है. और मैं प्रभु को और बाबा को प्रार्थना करता हूँ इतनी ज़्यादा शक्ति उनको दे. और रजनीश भाई, ओशो रजनीश की याद दिलाते हैं.
रजनीश भाई वो ट्रेडमार्क विजिलेंस है। हम जो धंधे करते हैं तो ट्रेडमार्क का डुप्लीकेशन होता है और हमको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलती है खाने में पीने में कोई भी जगह, तो उस पर विजिलेंस है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ट्रेडमार्क विजिलेंस गुजरात गवर्नमेंट की संस्था है, उसके वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और हमारे स्वास्थ्य का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख्याल रखते हैं। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और दीदी को भी प्रदान करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शांति। उमेश भाई डांगरवाला जी। उमेश भाई को छोटा सा आभार, छोटा सा, छोटा भी नहीं, हाँ। और एक बात कहूँ या ना क्यों? अच्छा, उमेश भाई बाबा की मुरली सुनने के लिए रोज आए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ना, नहीं, क्यों? ऊपर वाला मदद करता है। किसको? किसको मदद करता है? हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अच्छा, क्या? ये तो मन खबर से ना, आई नो। उसके बाद आए भी हैं कई बार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो आपको लेके आना पड़ेगा फिर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा एक गीत है, एक बार तो क्या बार बार आइए, तो इसलिए बार बार आने के लिए निमंत्रण है। आप जस्ट फ़ोन कीजिए और आ जाइए, है ना, तुरंत आ सकते हैं। ओम शांति। सभी अच्छा, एक बात कहनी है, जो अशोक भाई की बात कही उमेश भाई ने कि उन्होंने खुद $1,00,000 डोनेशन देने का संकल्प किया है कि दे दिया है? करना है। अच्छा, तो मैं ये आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो विश्वविद्यालय है उसका लक्ष्य यही है कि हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। सुना? सभी जो बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, आपने तो कहा था कि करे सभी, पर करते हैं सभी अपने अपने हिसाब से रेगुलर, एवरी मंथ रेगुलर बाबा के कार्य में सहयोग करते हैं और वही सहयोग से सभी कार्य होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है सभी, क्योंकि जब तक खुद का नहीं लगता है ना, तब तक अच्छी सेवा नहीं होती है। तो इसलिए खुद का लगाना ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। ओम शांति। इन सभी के ही सहयोग से हमारा जो एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है पादरा के अंदर में, 70,000 स्क्वायर फीट का उसका कंस्ट्रक्शन है, 1000 कैपेसिटी का हॉल है, 200 कैपेसिटी का सेमिनार हॉल भी है, रेसिडेंशियल फैसिलिटी 150 के लिए है, वो सारा बना हुआ है। इन सभी के ही सहयोग से वो बना हुआ है। अभी हमारे जो मानवंत मेहमान है उनको हम सौगात अर्पण करेंगे। शेख साहब, वाइस प्रिंसिपल PTS के, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और DYSP के रूप में कार्यरत है। बार क्या यहाँ पे बार बार आइए, एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए, हर बार प्यार प्रभु का यदि तुम बेशुमार भगवान का बार। ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। 26-27 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बनने वाले हैं।
मेरे को दीदी ने ये कहा है कि भगवान तुम्हारा साथी है। भगवान हमारा साथी है तो फिर हमें क्या चिंता। जिसका रक्षक भगवान हो, आए हैं प्रभु यहाँ पे, बहती और जिंदगी में आध्यात्मिक क्षेत्र में रंग में थोड़ा भी योगदान दिया, जिंदगी उसकी बहुत ऊंची चढ़ेगी। ऐसा अपने शास्त्रों में भी कहा है। भगवान एक ऐसी चीज है, लेकिन आज हम उसका स्मरण करते हैं तो सभी दुख हम भूल जाते हैं। तो भगवान हमारा साथी है, ऐसी आपकी इच्छा है, ठीक है। लायन प्रतापराव मोहिते जी, आप सरकार जन्म तार जाइए, गुजरात रीजन के और अनेक सारी संस्थाओं में का बेशुमार पाइए। कार्यरत है। बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो संदेश मिला है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। वैसे मैं मितभाषी हूँ, यानी कम बोलता हूँ, कहीं भी लायक। हाँ जी, थैंक यू। बराबर है, एकदम काम ज्यादा करते हैं। हाँ, काम ज्यादा करते, बोलते नहीं है, ज्यादा बताते नहीं है, काम करते रहते हैं। नमस्कार। रत्नेश भाई दवे जी, जो कि आपने सुना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो भी ट्रेडमार्क मिलता है उनके विजिलेंस ऑफिसर के रूप में बहुत ही बड़ा खूबसूरत घर बार आपका है, जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है। मुझे जो संदेश मिला है, यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न गवाइएगा। शुक्रिया। ख्वाबों से खूबसूरत घर बार आपका है, जन्नत से भी ये बढ़कर परिवार आपका है, परिवार आपका है। उपकार हम पे प्रभु का ये उद्गार गाइए, हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। मुझे जो संदेश दिया है, चिंता और तनाव सभी रोगों की जड़ है। थैंक यू। बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। सोशल वर्कर भी है, बहुत अच्छी सी सेवाएं करते हैं, और स्पेशल बेकरी जो है उसके आप मालिक भी हैं। स्पेशल बेकरी आओ अंधेरों से हम सबको निकाल लाए, राहों में रोशनी हम चलो प्यार की जलाए। स्कूल में बहुत अच्छा सा कार्यक्रम चला था। आओ अंधेरों से हम सबको निकाल लाए। ओम शांति। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। डॉक्टर रोशनी हम चलो प्यार की जलाए, चलो प्यार की जलाए। यहाँ के
अधिकार सबको दे के अधिकार पाइए। सुप्रीम सोल લખેલું છે, સુપ્રીમ સોલ परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट। ये पॉइंट ऑफ लाइट का सिंबल उमेश भाई को मिला है। ओम शांति। हाँ प्रसाद। उन्होंने कहा ना कि सारे कार्य भगवान कराते हैं। हर्षद भाई दानी। हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए। एक बार क्या यहाँ पे बार बार आइए, बार बार आइए, इसके बहुत अच्छे से बार सेवादारी है बार सबके। लायंस क्लब में भी आपका बहुत सारा प्रदान रहा हुआ है। एक मिनट के लिए हम सभी याद में बैठेंगे। 1 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे। बहुत अच्छा सा कार्यक्रम रहा, सभी का बहुत अच्छा सा सम्मान भी हुआ। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता है। ओम शांति। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राज योगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राज योगी। एक दुनिया नई हम दिखाते तुम्हें। आओ बहनों बनो राज योगी। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ ओम शांति। और आप सभी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के भाई बहनें भी यहाँ अंत तक उपस्थित रह करके कार्यक्रम को शोभान्वित भी किया है, एंजॉय भी किया है। आप सभी का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और आपका धन्यवाद है। फिर से सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे दीदी ने कहा कि बार बार आइए, हाँ एक बार नहीं, बार बार आइएगा।